दोस्तों, किशोर कुमार के 8 किस्से। कभी कांग्रेस ने बैन करवा दिए थे सिंगर के गाने, कभी खुद के घर के बाहर लगा दिया था किशोर कुमार से सावधान का बोर्ड। दोस्तों, किशोर कुमार को गुजरे आज लगभग 38 साल हो गए हैं। 13 अक्टूबर 1987 को 58 साल की उम्र में उनका निधन हुआ था। जितनी बेहतरीन किशोर दा की आवाज़ थी, उतने ही रोचक उनकी ज़िंदगी के किस्से हैं। ऐसे ही 4 किस्सों पर हम एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, बात 80 के दशक के तब की है, जब देश में आपातकाल लगा हुआ था। उसी दौरान कांग्रेस ने किशोर कुमार से एक गीत गाने की गुजारिश की, जिसके लिए वे तैयार नहीं हुए। इस बात से कांग्रेस को इतनी ठेस लगी कि उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर किशोर दा के गीतों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उनके गीतों पर बैन लगाने वाले कांग्रेस के नेता विद्याचरण शुक्ला की बाद में नक्सली हमले में मौत हो गई थी। दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि एक बार जब मोहम्मद रफ़ी साहब इंदिरा गांधी से मिले, तब उन्होंने किशोर कुमार के उस बहन की बात की। उसके बाद कांग्रेस ने वो बहन हटा दिया था। किशोर दा की विनोदी स्वभाव का शिकार एक बार मशहूर फिल्मकार बलदेव राज चोपड़ा भी हुए थे, यानी B.R. चोपड़ा। किशोर कुमार के भाई अशोक कुमार और B.R. चोपड़ा शुरू से ही दोस्त थे, लेकिन जब पारिवारिक रिश्तों के चलते किशोर कुमार B.R. चोपड़ा के पास काम मांगने गए थे, तो उन्होंने कुछ शर्तें रखी थीं। इसके बाद किशोर कुमार ने कहा कि आज मेरा बुरा वक्त है तो आप शर्त रख रहे हैं, जब मेरा वक्त आएगा तो मैं भी शर्त रखूंगा। दोस्तों, किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। बचपन में उनका नाम आभास कुमार गांगुली था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर किशोर कुमार रख लिया था। इस बात को बाकी तो सब भूल गए, लेकिन किशोर दा नहीं भूल पाए। जब B.R. चोपड़ा उनके पास अपनी एक फिल्म के लिए आए, तो किशोर कुमार ने एक शर्त रख दी। किशोर कुमार की शर्त थी कि आप धोती पहनने के साथ ही अपने पैरों में मोजे और जूते डालकर आएं। मुझे साइन करने के लिए पान खा के आइए, वो भी ऐसे कि लाल टपकती हुई हो, जिससे आपका मुंह लाल लाल नजर आए। दिलचस्प बात यह है कि B.R. चोपड़ा न तो पान खाते थे और न ही धोती पहनते थे। एक बार की बात है, एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाने माने निर्देशक किशोर कुमार से मिलने उनके घर गए थे, लेकिन उनके वॉचमैन ने उन्हें घर में घुसने नहीं दिया था और बेइज्जत करके भगा दिया था। दरअसल एक कन्फ्यूज़न के चलते ऐसा हुआ था, और वो जाने माने निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी थे। वैसे तो किशोर कुमार A.K. सहगल के गानों से काफ़ी प्रभावित थे और उन्हीं की तरह गायक बनना चाहते थे। सहगल से मिलने की उनकी चाह थी, इसलिए किशोर कुमार 18 साल की उम्र में मुंबई पहुंचे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। किशोर कुमार ने एक बंगाली ऑर्गेनाइजर के लिए शो किया था, जिसने उन्हें पैसे नहीं चुकाए थे। गुस्से में आकर किशोर कुमार ने अपने गेट कीपर को सख्त हिदायत दे रखी थी कि अगर कोई बंगाली बाबू घर पर आए तो उसे भगा देना। ऋषिकेश मुखर्जी भी बंगाली थे। गेट कीपर ने उन्हें वही स्टेज शो ऑर्गेनाइजर समझकर भगा दिया था। लोग अक्सर अपने घरों में कुत्ते से सावधान रहने का बोर्ड लगाते हैं, लेकिन किशोर कुमार ने अपने घर के बाहर किशोर कुमार से सावधान का बोर्ड लगवा कर रखा था। एक बार एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर S.H. रवेल उन्हें पैसे चुकाने घर गए। पैसे देने के बाद जब वो किशोर कुमार से हाथ मिलाने लगे, तो उन्होंने रवेल का हाथ मुंह में डाला और काटने लगे। ये देखकर S.H. रवेल सकपका गए, तो किशोर बोले कि आपने साइन बोर्ड नहीं देखा था कि किशोर कुमार से सावधान। किशोर कुमार की अजीबोगरीब हरकतों से परेशान एक डायरेक्टर ने कोर्ट की मदद मांगी थी। उसने बाकायदा कोर्ट से एक एग्रीमेंट दिया, ताकि अगर शूटिंग के दौरान किशोर उनकी बात ना माने तो वो उन पर केस कर सके। अगले दिन जब किशोर शूटिंग के लिए सेट पर पहुंचे और जैसे डायरेक्टर ने कहा वैसा ही करते रहे। किशोर के बड़े भाई अशोक कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में किशोर की आवाज़ फटेबाज की तरह थी। एक बार उनका पांव सब्जी काटने वाली दराती पर पड़ गया था, जिससे उनके पैर की उंगली कट गई थी। डॉक्टर ने उनकी उंगली का इलाज तो कर दिया, लेकिन दर्द नहीं गया। वे कई दिनों तक जोर जोर से रोते रहे। इसी के चलते किशोर कुमार का ऐसा रियाज हुआ कि उनकी आवाज़ बदल गई। एक शॉट के दौरान वो कार से सिर्फ इसलिए बाहर नहीं निकले क्योंकि डायरेक्टर ने उन्हें बाहर निकलने के लिए नहीं बोला था। इसी फिल्म के एक और कार सीन में डायरेक्टर ने समझाया था, आपको कार से थोड़ी दूर तक जाना है और फिर उतर जाना है, सीन कट हो जाएगा। लेकिन किशोर दा कार से नहीं उतरे। उधर डायरेक्टर इंतज़ार करता रहा। अगले दिन पता चला कि वो उसी कार से खंडाला चले गए हैं। किशोर दा को लाइमलाइट में रहना और मीडिया अटेंशन पाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो एकांत में समय बिताना पसंद करते थे और इंटरव्यू देने से नफरत करते थे। लोग उनसे मिलने कम आए, इसलिए उन्होंने अपने घर के लिविंग रूम में खोपड़े और हड्डियां लगवा ली थी। साथ ही कमरे में रेड लाइट लगा रखी थी। खास बात यह है कि किशोर खुद हॉरर फिल्में देखने से डरते थे। 1948 में पढ़ाई अधूरी छोड़कर किशोर कुमार इंदौर से मुंबई चले गए, लेकिन उस पर क्रिश्चियन कॉलेज के कैंटीन वाले ने 5 रुपये
और 12 आने उधार रह गए। कहा जाता है कि चलती का नाम गाड़ी जो 1958 में आई थी, उसका मशहूर गीत 5 रुपया 12 आना का मुखड़ा उधारी की इसी रकम से प्रेरित था। एक बार की बात है, किशोर कुमार किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और प्रोड्यूसर ने उन्हें आधे ही पैसे दिए थे। कहते हैं कि इससे खिन्न होकर किशोरदा आधा मेकअप करके ही शूटिंग सेट पर पहुंच गए। जब डायरेक्टर ने उनसे पूरा मेकअप करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि आधा पैसा आधा काम, पूरा पैसा दो पूरा काम लो। किशोर कुमार की जिंदगी का एक मजेदार किस्सा फिल्म निर्माता आरसी तलवार से जुड़ा हुआ है। एक बार वे उनके साथ काम कर रहे थे, लेकिन आरसी तलवार ने उन्हें आधे पैसे दिए। फिर क्या, किशोरदा तो थे ही अपने उसूल के पक्के। वे रोज सुबह तलवार लेकर निर्माता के घर के सामने पहुंच जाते थे और जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, हे तलवार दे दे मेरे 8,000, हे तलवार दे दे मेरे 8,000। किशोर कुमार ने 4 शादियां की थी, बावजूद इसके वे अकेलापन महसूस करते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं है। वे कहते थे कि दोस्त बनाने की बजाय पेड़ों से बात करना बेहतर है। कथित तौर पर किशोर कुमार पेड़ों से बात किया करते थे।